अधिवक्ता संघ द्वारा उच्च न्यायालय परिसर के आदर्श सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र मेनन सहित अन्य न्यायाधीशगण और अधिवक्ता शामिल हुए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने शनिवार को उच्च न्यायालय परिसर के आदर्श सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया। उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वय जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी को कार्यक्रम में सम्मानित किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव, आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र मेनन सहित अन्य न्यायाधीशगण भी शामिल हुए। हमारे चीफ जस्टिस के निर्देशन में रवि मलिमठ जी ने हमको फुल कोऑपरेशन किया इस कार्यक्रम को करने के लिए, फ्री हैंड दिया हुआ था। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन राजेंद्र मेनन, जस्टिस राजेंद्र मेनन भी उपस्थित थे। शानदार कार्यक्रम हुआ है। मैं जबलपुर की जनता को, जबलपुर के अधिवक्ताओं को, सबको धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम। 18 सितंबर को महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर आगमन हो रहा है। महामहिम उपराष्ट्रपति शहर में करीब 6 घंटे रुकेंगे। उपराष्ट्रपति अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अलावा मानस भवन में तनखा मेमोरियल ट्रस्ट की रजत जयंती पर आयोजित जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के जबलपुर आगमन और कार्यक्रमों की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। 18 सितंबर को महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर आगमन हो रहा है। उपराष्ट्रपति यहां राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के अलावा मानस भवन में जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन और कार्यक्रमों को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम का अमला दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। डुमना विमानतल से लेकर सभी कार्यक्रम स्थलों पर रिहर्सल और व्यवस्थाओं का दौर जारी रहा। यहाँ पर जबलपुर में स्थानीय मानस भवन में और मालगोदाम में और यहाँ पर वेटरनरी ग्राउंड पर कार्यक्रम है। सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। सभी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मार्ग में, कार्यक्रम स्थल पर, इसके साथ साथ जहाँ आवश्यक है हर एक स्थान पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 2000 अधिकारी, कर्मचारी पुलिस के यहाँ पर तैनात हैं, जो पूरी तरह मुस्तैद होकर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुबह 9:55 पर भारतीय वायुसेना के विमान से डुमना विमानतल आगमन होगा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी आगवानी और स्वागत करेंगे। महामहिम उपराष्ट्रपति को डुमना विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तत्पश्चात उपराष्ट्रपति महोदय सुबह 10 बजे डुमना विमानतल से मानस भवन के लिए प्रस्थान करेंगे और 10:30 बजे जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति दोपहर 12:30 पर मालगोदाम चौक पहुंचेंगे और यहां अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दोपहर 12:45 पर राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति महोदय का दोपहर 2:15 से 3:15 तक का समय आरक्षित रहेगा और दोपहर वो 3:35 पर डुमना विमानतल पहुंचेंगे। दोपहर 3:40 पर वो डुमना से विमान के जरिए दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मानस भवन में सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की यादगार प्रस्तुति दी। सबसे खास बात यह है कि ये बच्चे बोल और सुन नहीं सकते। मूक बधिर भाषा के जरिए बच्चों ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गण, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अन्य न्यायाधीश गण और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मानस भवन प्रांगण में सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में स्पेशल बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल बतौर अतिथि शामिल हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जे.के. माहेश्वरी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र मेनन सहित अन्य जस्टिसगण और विधि विद्वानों ने उपस्थिति दर्ज कराई। खास बात यह है कि स्पेशल बच्चे जो बोल और सुन नहीं सकते, उन्होंने मूक बधिर भाषा में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर इस आयोजन को यादगार बना दिया। इस आयोजन पर जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस के फाउंडर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा, ये सफर 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था और इस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक स्कूल से शुरुआत हुई थी और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्कूल इन स्पेशल बच्चों के लिए स्थापित किए जा चुके हैं। आगे भी यह सफर इसी तरह से जारी रहेगा। ये एक मिशन है, ये हमारे स्पेशल बच्चों का मिशन है। 25 साल पहले जस्टिस वर्मा साहब ने इसको एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मिशन की शुरुआत की थी। अब हम पीछे देखने वाले नहीं हैं। ये वृक्ष अब बढ़ता ही जाएगा, इसकी छाया बच्चों तक पहुंचती जाएगी। मैं तो चाहता हूं इस वृक्ष के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचे, हर ब्लॉक में हम पहुंचे और उन 4% बच्चों की सहायता करें जो इस देश में सहायता की जिनको ज़रूरत है। ये सफ़र जबलपुर से शुरू हुआ रहा, धीरे धीरे करके बहुत जगह जा रहा है, छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन द टाइम्स अहेड ये एक मिशन जो है, ये मिशन मोड बन जाएगा और धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं सिविल सोसाइटी का ये मूवमेंट बने, खाली रोटरी तक सीमित ना हो। रोटरी भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, पर ये सिविल सोसाइटी का मूवमेंट बनना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल पिछले 25 वर्षों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्पेशल बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का गुर सिखाता आ रहा है। शनिवार को स्कूल का सिल्वर जुबली महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। भारत माता की। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद इस वर्ष जबलपुर की ऐतिहासिक श्री गोविंदगंज रामलीला समिति के तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मानवत्व लीला पर आधारित रामलीला का मंचन होगा। हमारे अध्यक्ष
श्री गोविंदगंज रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने रामलीला के आयोजन की जानकारी प्रदान की। समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने बताया कि 19 सितंबर को मुकुट पूजन के साथ रामलीला के मंचन का शुभारंभ होगा। तत्पश्चात 24 सितंबर को श्री राम जी की बारात का भव्य आयोजन किया जाएगा और 5 अक्टूबर को श्री गोविंदगंज रामलीला समिति के तत्वावधान में भव्य दशहरा चल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष श्री गोविंदगंज रामलीला ने 158वें वर्ष में प्रवेश किया है। रामलीला का आयोजन 19 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। 19 सितंबर को मुकुट पूजन के साथ भगवान श्री राम की मानव लीला प्रारंभ होगी। बारात का कार्यक्रम 24 सितंबर को है एवं दशहरा चल समारोह 5 अक्टूबर को निकाला जाएगा। श्री गोविंदगंज रामलीला समिति लगभग 118 से 140 कलाकार जो होते हैं, प्रतिदिन लगभग 20 से 25 कलाकारों का मंच पे आना जाना होता है। सभी कलाकार यहीं के हमारे रहने वाले हैं, कहीं के बाहर के नहीं हैं, कोई पेड वर्कर नहीं है, सब श्रद्धा भाव से श्री गोविंदगंज रामलीला समिति के साथ गए हुए। जबलपुर में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्निकांड के मामले में फरार 2 डॉक्टरों ने शनिवार को जिला अस्पताल में सरेंडर कर दिया। डॉक्टर निशिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल कोर्ट पहुंचे, जहां से पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जबलपुर में बीते 1 अगस्त को न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे के मामले में दर्ज प्रकरण में फरार दोनों डॉक्टरों डॉक्टर निशिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल ने शनिवार को जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों डॉक्टर्स को जिला अदालत से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस दोनों डॉक्टरों से पूछताछ कर अस्पताल अग्नि हादसे से जुड़ी जानकारी और तथ्य जुटाने का प्रयास करेगी। जो आखिरी 2 आरोपी निशिंत गुप्ता और सुरेश पटेल फरार चल रहे थे, आज वो पुलिस अभिरक्षा में 2 दिन के पीआर में ले लिए गए हैं। माननीय न्यायालय से उनको अभिरक्षा में लिया गया है। तो अब अग्निकांड के जितने भी समस्त आरोपी अभी तक थे वो सभी को अरेस्ट कर लिया गया और अग्रिम विवेचना जारी है। गौरतलब है कि बीते 1 अगस्त को हुए अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में थाना विजयनगर में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। हॉस्पिटल अग्नि हादसे के बाद से दोनों डॉक्टर फरार थे। विजयनगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसबीआई बैंक के डिप्टी मैनेजर कार में मृत हालत में मिले। कार में बैंक अधिकारी का शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार के लॉक दरवाजे को खोलकर शव को निकाला और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले में मर्ग कायम किया है। विजयनगर क्षेत्र में शनिवार को एसबीआई के उप महाप्रबंधक नितेश खापरकड़े का शव कार में मिलने से हड़कंप मच गया। बैंक अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार के दरवाजे के लॉक खुलवाने के बाद शव को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि नितेश कटनी जिले के रहने वाले हैं और हाल ही में उनका स्थानांतरण जबलपुर हुआ था और 2 या 3 दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। उनकी मृत्यु किन हालातों में हुई, इसका कारण जानने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। करीब 3 दिन पहले 14 तारीख को ये यहाँ ज्वाइनिंग की इनने। जो मृतक का मृत्यु कारण अज्ञात है, जिसकी जाँच की जा रही है। अभी तो ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, बाकी अभी कारण अज्ञात है। ये कटनी के रहने वाले हैं, नीलेश खोबरागड़े। हमें जानकारी एओ के माध्यम से मिली है कि ये ऐसी गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर इस तरीके से एक अपने जो स्टाफ है वो है। उसी के बाद ये हम लोग यहाँ पर हैं तब से सुबह से। ये उप प्रबंधक थे, नीलेश खोबरागड़े इनका नाम था। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। ऐसी चर्चा है कि नितेश अत्यधिक शराब का सेवन भी करते थे। हालांकि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है।
सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा के पूजन महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कार धानी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विश्वकर्मा समाज ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया और भंडारे के माध्यम से प्रसाद का वितरण किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मॉडल रोड पर विश्वकर्मा समाज के युवाओं और समाज के प्रबुद्ध जनों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस भंडारे के माध्यम से प्रसाद का वितरण किया गया। भंडारे के आयोजन में बबलू विश्वकर्मा, रिंकू सोनी, दीपक विश्वकर्मा, राहुल रजक सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने विशेष सहयोग प्रदान किया। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हमारे बबलू विश्वकर्मा, रिंकू सोनी, मैं दीपक विश्वकर्मा, राहुल रजक, इन सबके सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन मॉडल रोड पे किया गया। इसमें शहर के सभी नागरिकों को प्रसाद वितरित किया गया एवं भगवान विश्वकर्मा से हम यही उम्मीद करते हैं कि शहर को हमेशा स्वस्थ एवं शहर के नागरिकों को स्वस्थ रखें एवं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV।